को आने से, राहुल गांधी को आने से कुछ रंग लाएगा। सामने देखिए, वैसा रहेगा अगर तो राहुल गांधी जो गठबंधन किए हैं उसका कुछ रंग असर आएगा। कि हम लोग तो सरकार से परेशान है। हम लोग का पेट भरेगा तभी किसी को देखेंगे, जब हमारा पेट ही नहीं भरेगा तो हम किस सरकार को देखेंगे। 30 साल से इस जगह पर खा कमा रहे हैं, 30 साल से अच्छा चलता रहा। अब ये ऐसा हो गया है कि हम लोग का एक तो गाड़ी लगाने का जगह नहीं मिल रहा है, बाल बच्चा भूखे मर रहा है। हम लोग अब जाएंगे कहाँ? आधा से बेसी लाइफ तो यहीं पर ख़त्म कर दिए, अब जाएंगे कहाँ? अब कोई काम भी नहीं सीख सकते, कोई काम भी नहीं कर सकते हैं। अब यही है कि अब इसी में गुजारा कर रहे हैं, कहीं इधर उधर जाके 150 का काम करके अपना पेट संसार चला रहे हैं। तो ये चीज़ मालूम नहीं हो रहा कि सेंटर कर रहा कि राज्य सरकार। मत नहीं है सरकार से, मोदी जी के सरकार से। हाँ, आप खुलकर बोलिए। हाँ, सनुमत नहीं है। अगर सुधार हुआ तो हम लोग मोदी के साथ है, या जो भी सरकार हो। हम लोग को गरीब को देखना सरकार को उचित है, ठीक से चला जहाँ भी है। हम लोग का तो दुनिया से मतलब नहीं है, अपना पेट से मतलब। सी स्टेटस में सभी दर्शकों का स्वागत है और एक बार फिर लोकसभा समीकरण के लिए हम लोग आम आदमी के बीच पहुंचे हैं। विधाननगर का ये जगह है जो कोलकाता में पड़ता है और यहाँ पर हम लोग आम लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में वो क्या चुनने जा रहे हैं। नमस्कार सर, आपका नाम बताएं सबसे पहले। देवाशीष माहिती। देवाशीष माहिती। सर आपका नाम? जुम्मन हुसैन। जी, जुम्मन हुसैन। जुम्मन हुसैन। और आप? साहिब हुसैन। रायभूषण। रायभूषण जी, जुम्मन जी, हाँ, साहिब हुसैन जी, ठीक है। आप सभी का सी स्टेटस में स्वागत है। हम लोग सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं 2024 लोकसभा इलेक्शन जो अभी सर पर पड़ा हुआ है और जहां पर आप देख रहे होंगे कि पूरा देश दो गुटों में बढ़ गया। आप लोग न्यूज़ देखते होंगे, यूट्यूब को फॉलो करते होंगे, तो एक तरफ इस बार की सबसे बड़ा जो गठबंधन बना है, ठीक है, वो एक तरफ में, और दूसरे तरफ मोदी जी का चेहरा है, अमित जी है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के रूप में आ रही है। हम आप लोग से बातों की और आगे बढ़ने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग, हम लोग सब आम लोग हैं, ये देश में आने वाले चुनाव में 2000 लोकसभा का जो 24 का जो चुनाव आने वाला है उसमें मुद्दा क्या रहने वाला? क्या मुद्दा रहने वाला? मुद्दा क्या है? हम लोग का रोजी रोटी है, 30 साल से इस जगह पर खा कमा रहे हैं, 30 साल से अच्छा चलता रहा। अब ये ऐसा हो गया है कि हम लोग का एक तो गाड़ी लगाने का जगह नहीं मिल रहा है, बाल बच्चा भूखे मर रहा है। हम लोग अब जाएंगे कहाँ? आधा से बेसी लाइफ तो यहीं पर ख़त्म कर दिए, अब जाएंगे कहाँ? अब कोई काम भी नहीं सीख सकते, कोई काम भी नहीं कर सकते हैं। अब यही है कि अब इसी में गुजारा कर रहे हैं, कहीं इधर उधर जाके 150 का काम करके अपना पेट संसार चला रहे हैं। तो ये चीज़ मालूम नहीं हो रहा कि सेंटर कर रहा कि राज्य सरकार कर रहा। मेरा सवाल भी आपसे बिल्कुल यही है कि जो मुद्दा आप बता रहे हैं, बेरोजगारी से जुड़ा हुआ, कमाई से जुड़ा हुआ, ये इसको आप कब से ऑब्जर्व कर रहे हैं? 2014 से ऑब्जर्व कर रहे हैं या उससे पहले सब कुछ ठीक था? उससे पहले सब ठीक था। अभी करीबन 2 साल से ही बहुत ज़्यादा हम लोग का ऊपर जुल्म हो रहा है। हाँ, 2 साल से जो पुलिस आता है, गाड़ी हटाओ, हम लोग जाएंगे कहाँ? आज 30-35 साल से हम लोग बीटी रोड पर काम कर रहे हैं। पहले जो था नॉर्मल था, कोई परेशानी नहीं था। ये 2 साल से हम लोग का बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। कुछ नहीं करता, बोलता हटाना ही पड़ेगा गाड़ी। नहीं, ये तो देखिए, ये तो सरकारी काम है, जो सरकार का काम है कि रास्तों को क्लियर कराना। आपने देखा होगा मल्लिक बाज़ार, जहाँ पर काफ़ी कुछ ऑटो पार्ट्स का काम होता है, उसको भी आपको अगर खबर होगा, ऑटो पार्ट्स का काम करते हैं मल्लिक बाज़ार में, वो पूरे जगह को सरकार ने क्लियर कराया है, क्योंकि वो लैंड जो वो सियालदा और सबको कनेक्ट करता है एजीसी बोस रोड में। लेकिन क्या आपको लगता है कि यही कारण बन सकता है, क्योंकि आप लोगों को पुलिस की तरफ से? यही कारण बन सकता है पुलिस की तरफ से। काहे कि हम लोग तो अब जाएंगे कहाँ और रोजी रोटी और दूसरे जगह जाकर करेंगे क्या? हम लोग का सबसे हटाक आके बोल दिया। पहले उनको लोग का वायरिंग देना चाहिए कि हाँ भाई तुम अपना व्यवस्था करो। हम लोग को कुछ नहीं बोला, आके बोला हटाओ। तो ऐसे नहीं ना होता है। कोई भी काम करने से पहले सोचने पड़ता है, बोलने पड़ता है। हटाक हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग तो हर आदमी के, एक आदमी के पीछे हम लोग का 5 आदमी, 6 आदमी, 4 आदमी बाल बच्चा है। अभी हम लोग कहाँ जाएंगे? इसका ये सब जो मुद्दा आता है, क्या आपके लोकल नेता, आपके यहाँ पर
इन लोकल नेता जो है एमपीज है, क्या उस तक आप लोग का आवाज़ नहीं पहुंचता? वोट के टाइम में तो सब आपसे वोट मांगने के लिए आते हैं, तो अभी जब अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हो तो उस वक्त आप देखते नहीं कि आपको किधर जाना है? अभी कोई नेता नहीं आ रहा है, कोई कुछ नहीं आ रहा है। हम लोग का खबर मिल रहा है यही कि कोई इसमें कोई नहीं बोलेगा, कोई नेता नहीं आएगा। ये ऊपर से सेंटर से ऑर्डर है, ये हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सेंटर से ये ऑर्डर किस तरह से आ सकता है, जबकि ये तो ममता जी का सरकार है और रास्ते का काम जो वो केएमसी के अंडर में होता है या फिर रोड डिपार्टमेंट्स के अंदर में होता है, तो इसका असर आपको कैसा लगता है कि ये दिल्ली से आ सकता है? दिल्ली से आधा सब आदमी बोलता है कि ऊपर से ऑर्डर है, पुलिस भी आगे भी बोलता है कि ऊपर से ऑर्डर है, हम लोग कुछ नहीं कर सकता है। ऊपर से ऑर्डर का मतलब तो आपका स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी ऑर्डर हो सकता है बोल रहा है ना बात, सब पुलिस बोल रहा है ऊपर से ऑर्डर है। ऊपर का मतलब तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल ऑर्डर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये हम लोग कुछ नहीं कर सकता, गाड़ी हटाने पड़ेगा सब पुलिस कुछ। कहती है कि ये सेंट्रल का, हाँ सेंट्रल का है ये। बात सेंटर नहीं बोलती है, पुलिस नहीं बोलती है, सेंटर बोलता है, लेकिन बोलता है ऊपर महल से खबर है कि इसको हटाना ही पड़ेगा, ठीक है, लेकिन वो मुंह से नहीं बोलता कि सेंटर। आप लोग का ये मुद्दा है कि अगर गवर्नमेंट आपका साथ में सहयोग करती है और आपको उनको जो भी ज़रूरत है, जो भी उनका जो नियम है उसको फॉलो करने के लिए आपके साथ कोऑपरेशन करके अगर वो काम करती है तो आपके लिए भी आसान पड़ जाता है कि आप अपने दुकानों को किस तरह का काम करते हो वो दिखा सकते हैं आप लोग। यही तो गाड़ी का काम करता है, एक ये तो मोबिल चेंज करते हैं, देखिए जो ये गाड़ी पर मतलब रिपेयरिंग और मोबिल चेंज का काम करते हैं, हाईवेज में रहते। इन सब के अलावा जिस तरह मैं आपके अब परिवार की तरफ में जाना चाहूँगा कि आप तो ये प्रोफेशन में आपके घर वाले लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं? पढ़ाई लिखाई अपना करते हैं, घर में अपना फैमिली है जो घर में रहती है। हम लोग के जरिया से ही वो लोग है और उसका और कोई जरिया है नहीं। कोई घर में है जो मतलब पढ़ लिख करने के बाद भी बेरोजगार है? ना, अभी हम लोग का घर में वैसा नहीं है, सब अभी छोटे छोटे हैं, बीबी है, घर में है। आपके घर में सर कोई ऐसा है जो पढ़ाई लिखाई कर चुका है, बेटी या बेटा? ना सब कोई पढ़ा लिखा करता है, सब छोटा छोटा। लेकिन अभी उम्र में छोटा लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह सा क्राइसिस इंडिया में चल रहा है, नौकरी दिन में पढ़ाने नहीं सकेगा, ऐसा हो रहा था। जो रोजी रोटी तो बंद हो गई, यहाँ पर ही काम नहीं होता, खाने में असुविधा है, तो कहाँ पढ़ाएंगे वो लोग को? तो रोजगार का जो असर पड़ रहा है, रोजगार का जो असर पड़ रहा है वो सिर्फ आप पर नहीं पड़ रहा है। ये जो रोजगार, ये जो है ये रोजगार का असर जो है पूरे हिंदुस्तान पर पड़ रहा है। जिस तरह से हमने समीकरण किया, तो क्या लगता है कि वजह क्या है और चूक कहाँ है? आपको एक मौका मिला है 2024 में। हम आम आदमी की तरह हम लोग जाते हैं हर साल, हर 5 साल में हम लोगों को सरकार चुनने का मौका मिलता है। तो आपको क्या लगता है 2024 लोकसभा इलेक्शन में क्या मुद्दा हो सकता है और किस तरह से हम लोग वोटिंग कर सकते हैं एक आम आदमी के नाते में, कि जिससे हम लोग को आने वाले दिन में, सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ सर, ठीक है, पूरे इंडिया में किस तरह से चुनाव होना चाहिए और क्या मुद्दा होना चाहिए जिस पर हम लोग को जाकर वोट देना चाहिए? देखिए, हम लोग का अभी जो सिचुएशन चल रहा है, इस हिसाब से हम लोग से अनुमत नहीं है सरकार से, मोदी जी के सरकार से। हाँ, आप खुलकर बोलिए। हाँ, अनुमत नहीं है। अगर सुधार हुआ तो हम लोग मोदी के साथ है, या जो भी सरकार हो। हम लोग को गरीब को देखना सरकार को उचित है, ठीक से चला, जहाँ भी है। हम लोग का तो दुनिया से मतलब नहीं है, अपना पेट से मतलब। अच्छा, आपको लगता है अभी जो राहुल गांधी के साथ में, कांग्रेस के साथ में ममता जी भी आ चुकी हैं, वहाँ से जनता दल भी आ चुका, आम आदमी पार्टी का भी गठबंधन एक महागठबंधन बन सका है, तो आपको क्या लगता है कि 2024 में अगर विकल्प के तौर पर जो हम लोगों को सामने नज़र आ रहा है एनडीए के अलावा, तो आपको क्या लगता है कि उनके आ जाने से ये सारी चीज़ों में सुधार रहेगा? तो उनको आने से, राहुल गांधी को आने से कुछ रंग लाएगा। सामने देखिए, वैसा रहेगा अगर, तो राहुल गांधी जो गठबंधन किए हैं उसका कुछ रंग असर आएगा। लेकिन हम लोग तो सरकार से परेशान है। हम लोग का पेट भरेगा तभी किसी को देखेंगे, जब हमारा पेट ही नहीं भरेगा तो हम किस सरकार को देखेंगे? अभी अगर ये गठबंधन की सरकार आती है और जिस तरह से मुद्दों में बात किया जाता है, जिस तरह से विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी और भी लोग ये आम तौर पर ये बात करते हैं कि इतना आसान तो नहीं है एक बड़े गठबंधन का देश को चलाना। कल को ये गठबंधन में अगर फूट होती है, ठीक है, या ये गठबंधन अपने वादों पर नहीं चल पाती है, तो फिर देश के पास में क्या विकल्प बचता है? राहुल गांधी विकल्प नहीं, अगर मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये विकल्प जो है ये पूरा मतलब सब पार्टियों का एक गुच्छा बन चुका है, ठीक है, अब उसमें अगर आपको लगता है कि इतना आसान होगा, ये बड़े बड़े पार्टियां जो स्टेट लेवल में अपने इसमें लड़ाई करते हैं, आप बात समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई। आप सीपीएम की बात करें,
आप पीएमसी की बात करें, बंगाल में लड़ाई करती है कि नहीं करती है? ठीक है, आज दिल्ली में वो पार्टी एक साथ खड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी के साथ में कांग्रेस का लड़ाई होता है दिल्ली में, वो पार्टी दिल्ली के इलेक्शन में एक साथ खड़ी है। तो सवाल ये उठता है कि आपको क्या लगता है कि ये दिल्ली की सरकार जब इन्हें सौंप दी जाएगी, ठीक है, अगर 2024 में, तो क्या ये एक साथ मिलकर ये देश को चला पाएंगे? मुश्किल है, तो फिर मुश्किल है। गठबंधन वाला सरकार थोड़ा मुश्किल होता है। দিদি এখন ক্ষমতায় আছে, দিদি যদি আমাদের দেখে আমি দিদি ভোট দেবো, আর যদি দিদি যদি আমাদের যদি তারাই দেয় তাহলে আমি কীভাবে পার্টি চালাবো? पार्टी बुझी ना। लेकिन मेरा जो सवाल है, ये गठबंधन पर आप क्या भरोसा कर सकते हैं, या आपके पास में विकल्प नहीं है इसलिए आप चाहते हैं कि एक चेंज करके देखना चाहते हैं कि क्या असर पड़ने वाला है? चेंज करके तो देखेंगे, चेंज करके अगर अच्छा हो जाएगा तो हम लोग का अच्छा है। हाँ, मतलब जिस तरह से आपने मोदी को 2 साल मौका दिया है, ठीक है, जनता ही ने मौका दिया है, उसके काम से क्या आप खुश है या नहीं है? मोदी जी के काम से जो 2 कार्यकाल जो दिल्ली में चला पैन इंडिया में, उस लेवल में उनके काम से, इंडिया लेवल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ अपनी बात नहीं करेंगे, उससे आप खुश है या नहीं है? सीधी बात कीजिएगा। मोदी के बारे में तो हम कुछ नहीं बोलना चाहिए। मैं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की बात पूछ रहा हूँ, वो खुश है या नहीं है? आप लोग जनता खुश है कि नहीं है? हम लोग कोई खुश नहीं है, 2 साल के कार्यकाल से खुश नहीं है। तो अब जो है आने वाले जो डेट में जो इलेक्शन 2024 में आने वाला है, ठीक है, उसको तो आने दीजिए पहले, हाँ, उसके बाद देखा जाएगा। यही समीकरण है जिससे हम लोगों को ये पता चलेगा कि 2024 का चुनाव में पब्लिक क्या चाहती है। यही वजह है कि हम लोग रास्ते में चलते हैं, ठीक है, आम लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पब्लिक किस मुद्दों पर चल रही है, पब्लिक को क्या चाहिए, किन मुद्दों पर पब्लिक नाराज़ है और क्या चाहती है। आपको किसी को भी पर्सनली भारतीय जनता पार्टी से या मोदी जी से कोई मामला नहीं होता, मामला होता है देश की तरक्की का, मामला होता है रोज़गार का। तो रोज़गार मुद्दा है या नहीं है? रोजगार हमारा बंद हो जाएगा तो कौन पार्टी क्या करेगा बोलिए? जो पार्टी हमारा ये करेगा उसी को ना हम देखेंगे। अच्छा, ये एक सवाल को और थोड़ा कम कर देते हैं। अगर विपक्ष में मोदी जी के बाद में जो गठबंधन बना, उसमें कई सारे चेहरे हैं, आप जानते होंगे, ममता जी है, राहुल जी है, आप नीतीश कुमार जी हैं, अरविंद केजरीवाल जी है, और कई सारे नाम हैं। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री का दावेदार इनमें आने वाले डेट में अगर ये पार्टी जीत जाती है तो कौन होगा? हमको मालूम नहीं है अभी। आपको क्या लगता है? कई सारे चेहरे तो आप देख रहे हैं ना। আমার দিদিকে ভালো লাগে। दीदी को प्रधानमंत्री के पद पर आप देखना चाहते हैं, ठीक है। ये थी एक छोटी सी वीडियो जो हम लोग यहाँ पर आम लोगों के साथ मिलकर बनाए हैं और जानने की कोशिश किया है कि क्या बेरोज़गारी को, जिस तरह से हर जगह यही पता चल रहा है कि बेरोज़गारी एक बड़ा मुद्दा है और बेरोज़गारी के लिए भारतीय जनता पार्टी से पब्लिक में एक नाराज़गी को देखा जा रहा है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर अंत करते हैं। सी स्टेटस में बने रहने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।